हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज का हमारा सेशन रहेगा वोकेबलरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड यहाँ पर है नेवी एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विद ए ग्रेट मोटिवेशन कोट कि ना पूछ मेरी मंजिल, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर है, आज यदि आपने खुद से अपने आप संकल्प ले लिया है कि मैं किसी से ना हारूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर श्योरली आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल अवश्य बनते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वोकेबलरी के सेशन को। जो वर्ड्स है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत से एग्ज़ामों में आपको ये रिपीटेड वर्ड है वो आपको मिलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है कि देखो यहाँ पर है ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज, कि यहाँ पर एक किसी भी वर्ड और फ्रेज का जो शॉर्ट रूप होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी को पता होगा क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है एब्रीविएशन। ठीक है ना, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ क्या होता है? एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, यानी शॉर्टन फॉर्म। किसी भी वर्ड को यहाँ पर है, किसी बड़े रूप को आप छोटे रूप में चेंज करते हो तो यहाँ पर क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है ब्रीफ रूप या संक्षिप्त रूप, छोटा रूप क्या कहलाता है आपका? संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है आपका? एब्रीविएशन। इसके लिए बनाता है एक एक्रोनिम, ठीक है ना, ACRONYM। ठीक है ना, एक्रोनिम का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, इसका मतलब कोई भी वर्ड है जो बड़ा है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? अब्रीविएशन बोलेंगे, या इसके लिए सेकंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम एक्रोनिम्स। ठीक है ना, यहाँ पर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम है वर्ड हार्ड टू अंडरस्टैंड। सेकंड वर्ड है हमारा हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी किसी वर्ड को यहाँ पर है समझना कठिन हो, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड है एब्स्ट्रूज। ABSTRUSE। एब्स्ट्रूज का अर्थ होता है किसी वर्ड को समझना हार्ड हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दुर्बोध। दुर्बोध का अर्थ क्या होता है? किसी वर्ड को जब आप समझने में हार्ड हो या वो यहाँ पर समझने में बहुत कठिनाई हो तो उसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का अर्थ क्या होता है? कोई भी वर्ड जो समझने में क्या हो? वेरी हार्ड हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर अलावेंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन का अर्थ क्या होता है? अलगाव, यानी आप किसी से लिव होते हो, किसी से दूर होते हो, ठीक है ना। तो एक अलाउंस का अर्थ होता है ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी राशि जो यहाँ पर है ड्यू टू ए वाइफ, कि एक वाइफ को दी जाती है। कब? फ्रॉम हर हस्बैंड की, यानी उसके हस्बैंड से, यानी एक ऐसी राशि जो उसके हस्बैंड से जब यहाँ पर किसी वाइफ को अलग होते हैं उस समय दी जाती है। तो उसके लिए क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप देखते हो कि किसी वुमन का जब यहाँ पर डाइवोर्स होता है तो उसके हस्बैंड को उसके विरुद्ध में रिवेंज में उसको क्या देना पड़ता है? कुछ यहाँ पर है अलावेंस देना पड़ता है, कुछ मनी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी एलिमनी। ठीक है ना, एलिमनी। एलिमनी का अर्थ होता है तलाक के बदले दी जाने वाली राशि, यानी यहाँ पर है किसी हस्बैंड के द्वारा जब उसकी वाइफ को सेपरेशन किया जाता हो या लिव किया जाता हो या उसको क्यूट किया जाता हो तो उस समय जो यहाँ पर राशि दी जाती है वो क्या कहलाती है? वो चीज़ आपके क्या कहलाती है? एलिमनी। एलिमनी का अर्थ होता है तलाक के बदले दी जाने वाली राशि। क्या कहलाती है? तलाक के बदले दी जाने वाली राशि। तलाक के बदले दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है आपकी? एलिमनी। क्या कहलाती है? एलिमनी, यानी एक ऐसी अलावेंस या ऐसी राशि जो तलाक के बदले दी जाती हो क्या कहलाती है? एलिमनी। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, कि एक ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट रिकॉर्ड है वो यहाँ पर है रखा जाता हो, तो वो वर्ड आता है, इसके लिए वन वर्ड आता है आपका आर्चिव। आर्चिव का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा यहाँ पर है ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड है वो वहाँ पर रखा जाता हो, तो उसके लिए वर्ड आता है आपका आर्चिव वर्ड। ठीक है, चलो गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। वन हु इज़ ग्रेडी फॉर मनी। एक ऐसा कोई भी पर्सन जो यहाँ पर पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो, बहुत ज़्यादा लालची हो, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड आता है आपका एवेरियस। AVARICIOUS। एवेरियस का अर्थ क्या होता है? धन का लालची, धन का लालची। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा कोई भी पर्सन जो यहाँ पर है एवरी टाइम है वो ग्रेडीनेस रहता है, किसके लिए? मनी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर है मनी के लिए, यानी यहाँ पर है एनी टाइम लालचीपन रहता है, तो वह क्या कहलाता है? उसके लिए वर्ड एवेरियस। ठीक है ना,
एवेरिशियस का अर्थ क्या होता है आपका यहाँ पर धन का लालची, ठीक है ना। चलो उसके बाद में देखो अगला वाला वर्ड है एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, यानी एक ऐसा कोई भी स्किलफुल पर्सन जो यहाँ पर उसकी हाथ की यहाँ पर क्या हो, हाथ की हो, उसके लिए यहाँ पर है, उसके लिए वर्ड आता है आर्टिसन, ARTISAN। आर्टिसन का होता है हाथ के, अपनी हाथ की उसकी कारीगरी, ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट यानी एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ टैलेंट, स्किल ऑफ हैंड, कि ऐसा कोई भी यहाँ पर पर्सन जो अपने हाथ की यहाँ पर है कला जानता हो, ठीक है ना, या हाथ की कला में क्या हो, एक्सपर्ट हो, उसके लिए क्या वर्ड आता है आपका आर्टिसन। क्या आता है, आर्टिसन का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कुशल कारीगर, ठीक है ना, कुशल कारीगर, ऐसा कोई भी कारीगर जो अपने हैंड की जो स्किल है उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हो, तो क्या कहलाएगा आपका वर्ड आर्टिसन कहलाएगा, ठीक है ना। चलो ए पॉलिसी और यहाँ पर है सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो ए पॉलिसी और सिस्टम, ऐसा कोई भी सिस्टम, सेग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है, भेदभाव, क्या होता है, भेदभाव, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रेस का अर्थ होता है यहाँ पर आपके जाति, यानी यहाँ पर ऐसी कोई भी यहाँ पर पर्सन जिसके साथ रेस के आधार पर उसके साथ क्या किया जाता हो, भेदभाव किया जाता हो, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो, तो उसके लिए वर्ड आता है अपार्थीड, APARTHEID। अपार्थीड का होता है रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति, इसका मतलब किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर है उसके कलर को लेकर के उसके साथ क्या किया जाए, उसको कलर को लेकर के उसके साथ क्या किया जाए, उसमें यहाँ पर उसके साथ भेदभाव किया जाए, कलर को लेकर के उसके साथ भेदभाव किया जाए, वर्ड क्या कहलाता है, अपार्थीड, यानी उसके साथ है रंग भेद की नीति। जैसे कि आपने सभी ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो यहाँ पर नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने यहाँ पर इस अपार्थीड की जो पॉलिसी थी उनके विरुद्ध उन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर रंग भेद की नीति होती है तो उसके लिए वर्ड आता है अपार्थीड, यानी उसको किसी के व्यक्ति के लिए उसके कलर के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ठीक है ना, तो विच इज़ कॉल्ड अपार्थीड, ठीक है ना। गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, कि ऐसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसके लिए वर्ड आता है आपका, उसके लिए वर्ड आता है एवियरी, एवियरी, एवियरी का अर्थ होता है पक्षी घर, एवियरी का अर्थ होता है पक्षी घर, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता हो, उसके लिए वर्ड आता है यहाँ पर है एवियरी, ठीक है। देखो दो वर्ड आते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है कई स्टूडेंट के, एक वर्ड आता है आपका एवियरी और एक वर्ड आता है आपका एपियरी, ठीक है ना, ठीक है, एपियरी। तो देखो एवियरी होता है जहाँ पर किसको, बर्ड्स को रखा जाता हो, ठीक है ना, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी, ठीक है ना। और यहाँ पर वर्ड आए एपियरी, एपियरी का होता है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर क्या रखा जाता हो, मधुमक्खियों को रखा जाता हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहलाता है आपका एपियरी कहलाता है, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता हो, ठीक है ना। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जैसे यहाँ पर जिनसे हम हनी प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा एक साथ है इकट्ठी रहती हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपका एपियरी कहलाती है, क्या कहलाती है, एपियरी, ठीक है। चलो अगले वाले वर्ड पर पढ़ते हैं, टू गिव अप ए थ्रोन वॉल्यूंटरी। देखो यहाँ पर वर्ड आपने पढ़ा है गिव अप, गिव अप का अर्थ क्या होता है, त्यागना, ठीक है ना, गिव अप का अर्थ होता है त्यागना। त्यागना के लिए देखो कई वर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे आपके अब्डिकेट आता है, ठीक है, जैसे आपके रिलिंक्विश आता है, जैसे आपके फोरगो आता है, जैसे आपके फोरसेक आता है, जैसे आपके वर्ड आता है क्यूट आता है, ठीक है ना, इन सभी का अर्थ क्या होता है आपका त्यागना। जैसे वर्ड आता है लीव आता है, इन सभी का अर्थ क्या होता है, त्यागना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर वर्ड आया टू गिव अप ए थ्रोन, थ्रोन का अर्थ होता है गाइज यहाँ पर आपका सिंहासन, ठीक है ना, सिंहासन। और वॉल्यूंटरी का होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, वॉल्यूंटरी का होता है अपनी खुद की इच्छा से, यानी इसका अर्थ है कि यदि खुद की इच्छा से अपना जो सिंहासन है वो त्यागना क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है अब्डिकेट, ठीक है ना, क्या कहलाता है, अब्डिकेट का अर्थ होता है राजगद्दी त्यागना, ठीक है ना, राजगद्दी त्यागना, इसका अर्थ क्या होता है, राजगद्दी त्यागना। अब्डिकेट, अब्डिकेट का होता है आपकी राजगद्दी त्यागना, यानी जो किंग, कोई किंग होता है जो अपनी वॉल्यूंटरी से, अपनी स्वेच्छा से अपनी यहाँ पर है अपना जो सिंहासन थ्रोन है वो छोड़ देता है, वो क्या कहलाता है आपका अब्डिकेट, ठीक है। और आज का हमारा नेक्स्ट लास्ट वर्ड होगा ब्रीफ दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज़ गॉड, कि एक ऐसा विश्वास जहाँ पर आपकी एक ऐसी धारणा रहती है
कि यहाँ पर है प्रत्येक कण कण में गॉड है वो एग्जिस्टेंस करते हैं। तो इसके लिए वर्ड आएगा एनिमिज्म, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड आएगा एनिमिज्म, ANIMISM। एनिमिज्म का अर्थ होता है ऐसी कोई भी धारणा, ठीक है ना, अपने मन में ऐसी कोई भी धारणा रखना जैसे आपको लगता है कि ईश्वर और आत्मा है वो हर जगह निवास करती है। तो उसके लिए वर्ड आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का अर्थ क्या होता है कि ऐसी कोई भी धारणा, ठीक है ना, ऐसी कोई भी थिंक, सोच जिसे आपको लगे कि यहाँ पर है ए गॉड इज एग्जिस्टेंस एवरीवेयर, कि भगवान का और आपकी सोल का है वो यहाँ पर है अस्तित्व हर जगह हो, तो वो क्या कहलाता है आपके एनिमिज्म। एनिमिज्म का अर्थ होता है कि यहाँ पर है आपको ऐसा लगे ईश्वर और आत्मा हर जगह हर कण कण में निवास करते हैं, तो उसके लिए वर्ड आएगा आपका एनिमिज्म। चलो एक बार हम रिपीट करते हैं सारे वर्ड्स को एक साथ। सबसे पहले पढ़ा था हमने ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, कि किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म वो क्या कहलाती है, अब्रीविएशन। इसके लिए वर्ड आ सकता है कभी कभार एक्रोनिम फॉर्म आती है, उसके शॉर्ट फॉर्म को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आया है हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि किसी चीज़ को समझना जब कठिन होता हो तो उसके लिए वर्ड आता है एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का अर्थ होता है दुर्बोध, या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत हार्ड हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलावेंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, कि यहाँ पर यदि किसी का तलाक होता है तो तलाक के बदले जो रकम दी जाती है उस रकम का नाम होता है आपका एलिमनी, ठीक है ना। क्या होता है, एलिमनी होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में आगे वाला वन वर्ड है प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपका पब्लिक और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है वो रखे जाते हो, दस्तावेज रखे जाते हो। तो वर्ड आता है आपका आर्चीव्स। आर्चीव्स का आता है कि आपके दस्तावेज रखने वाला स्थान, ठीक है। चलो अगला वर्ड है हमारा वन हु इज़ ग्रेडी फॉर मनी, कि ऐसा पर्सन जो यहाँ पर एवरी टाइम ग्रेडीनेस रखता है अपने पास, किसके लिए, फॉर दी मनी के लिए। तो उसके लिए वर्ड आता है एवेरियस। एवेरिशियस का अर्थ होता है धन का लालची, ठीक है ना। क्या होता है, धन का लालची, ठीक है। चलो उसके बाद में अगला वाला वर्ड है एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, कि ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ की स्किल में क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो उसके लिए वर्ड आता है आर्टिसन। आर्टिसन का होता है कुशल, निपुण, कारीगर, ठीक है। उसके लिए देखो कई वर्ड आते हैं आपके डेक्स्ट्रस, DEXTROUS। डेक्स्ट्रस का होता है कुशल, निपुण। उसके लिए वर्ड आता है ADEPT, अडेप्ट का होता है कुशल, निपुण। जो व्यक्ति क्या हो, बहुत ज़्यादा एक चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में या अपने हाथ की कला में एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। चलो उसके बाद में वर्ड है हमारा ए पॉलिसी और सिस्टम और सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, यानी यहाँ पर है किसी व्यक्ति के लिए, यानी उसकी रेस के आधार पर उसके साथ क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, भेदभाव किया जाए। तो वर्ड आता है अपार्थाइड का अर्थ होता है भेदभाव की नीति या रंग भेद की नीति। चलो उसके बाद में आगे जान दो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता हो, तो उसके लिए वर्ड आता है एवियरी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जहाँ पर बीज को रखा जाता हो वो वर्ड क्या होता है आपका, यहाँ पर है एपियरी, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता हो, तो ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, उसको बोलते हैं हम स्टेबल, और हिंदी में बोलते हैं अस्तबल, ठीक है ना। स्टेबल होता है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता हो, ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट इज कॉल्ड स्टेबल, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ अगला वर्ड है टू गिव अप ए थ्रोन वॉल्यूंटरली, कि यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से अपना थ्रोन है वो सिंहासन है वो क्या करना, क्यूट कर देना, गिव अप कर देना। तो उसके लिए वर्ड था अब्डिकेट। अब्डिकेट का होता है राजगद्दी को त्याग देना। और यहाँ पर आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है बिलीफ दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग, कि एक ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास जो गॉड इज़ एवरीथिंग, गॉड है हर जगह हो, दैट एवरीथिंग इज़ गॉड, ठीक है ना। कि इसका मतलब ऐसा कोई भी बिलीव, ऐसा कोई विश्वास, ऐसा कोई फेथ जहाँ आपको लगे कि गॉड इज़ एग्जिस्टेंस एवरीवेयर, कि गॉड का है एग्जिस्टेंस है वो हर जगह है, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड आता है आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म का होता है ऐसी धारणा जहाँ पर आपको लगे कि ईश्वर और आत्मा है वो हर जगह निवास करती हो, ठीक है। चलो आज के लिए हमारे 10 वर्ड्स हो गए। इसी तरीके हमारे यहाँ पर पर डे आपकी क्लास होती रहेगी, और यहाँ पर इस क्लास को आप है इन 1 वर्ड्स को आप है लिखते जाइए और इनका बार बार रिवीजन करते जाइए। और मैं आशा करता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम को फेस करोगे तो आपको इन्हीं में से कुछ वर्ड्स है आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छी तरीके से इनको कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पास में है जो आपके बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको यहाँ पर है क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइस।